हेलो। आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो आज हमने क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम बात करेंगे प्रेजेंट की। प्रेजेंट होता क्या है? प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। क्या? वर्तमान। जैसे वर्तमान में क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ाता हूँ या पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया प्रेजेंट। और परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीटेड एक्शन। क्या होता है? कंप्लीटेड एक्शन, ये होता है परफेक्ट। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पूर्णतया। क्या? पूर्णतया। ठीक है, पूर्णतया। तो परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण रूप से। जो कोई काम खत्म हो जाता है उसे हम बोलते हैं वो काम क्या हो गया, परफेक्ट हो गया। ठीक है, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट के लिए हम कौन से प्रेजेंट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या होती है? हैज़ और हैव होती है। ठीक है, हम प्रेजेंट दिखाने के लिए किसका यूज़ करते हैं? हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, और परफेक्ट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? परफेक्ट के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। प्रेजेंट दिखाने के लिए क्या? प्रेजेंट, ये प्रेजेंट दिखाने के लिए यूज़ करते हैं हम। और ये परफेक्ट दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट दिखाने के लिए। तो इसी से मिलके बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, हम इसे क्या बोल सकते हैं? हम इसे बोल सकते हैं व्हेन आई ट्राई टू सी एनी कंप्लीटेड एक्शन देन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं वो किसी कंप्लीट एक्शन को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक, तो हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि ये बनता कैसे। सब सिंपल से होता है कि जो हमारा टेंस सेंटेंस बनाने का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है सबसे बेसिक, उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यही सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही पूरे टेंस में चलता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक, तो इसका जो पहला स्ट्रक्चर क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, पॉजिटिव के लिए क्या होता है? नेगेटिव के लिए नॉट लग जाता है। क्वेश्चन के लिए वही क्वेश्चन वर्ड्स लग जाते हैं, WH वर्ड्स लग जाते हैं। ठीक है, और वर्ड के केस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। ठीक, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हैज़ या हैव आएगा हमारा, हैज़ या हैव आएगा, प्लस क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, यही आएगा हमारा। ठीक है, ये जो हैज़ होता है, हैज़ क्या? हैज़, इसका यूज़ हम क्या किसके लिए करते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और हैव का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए? प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। तो हैज़ के सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम हैज़ का यूज़ करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम हैव का यूज़ करते हैं। ठीक, तो इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़ और हैव होती है। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सी होती है? थर्ड फॉर्म। क्योंकि जो थर्ड फॉर्म होती है वो किसी एक्शन को कंप्लीट दिखाने के लिए हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और इसीलिए हम बोलते हैं कि वो परफेक्ट है, यानी कि वो काम क्या हो चुका है? वो काम परफेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो पहचान क्या हो जाएगी इसकी? पहचान लिख सकते हो,
चुका, चुकी, चुके, ऐसे ही होती है एटसेट्रा। ठीक है, तो पहचान ना याद रट के, मतलब पहचान ना याद करके बल्कि आप समझ सकते हो चीज़ों को, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे अब हमने बोला कि हमें कोई टास्क दिया गया है, हमने कहा हमने वो टास्क को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो प्रेजेंट की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि उसमें है आता है। क्या आता है आता है। ठीक, हमने कहा कि हमने अपना काम कर लिया है। क्या, मैंने अपना काम कर लिया। ठीक, क्या, मैंने अपना काम कर लिया है। तो यानी कि हमें कोई टास्क दिया गया था, हमने उस टास्क को क्या किया, कंप्लीट कर लिया है, तब हम बोलेंगे कि मैंने अपना काम कर लिया है। ठीक, अब ये क्या, एक परफेक्ट है, काम कर ख़त्म होने का मतलब वो परफेक्ट है। तो अब ये बनेगा कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, आई। अब हैव जो है वो प्लूरल के साथ भी होता है, और हैव जो वो आई के साथ भी यूज़ होगा। ठीक, तो आई हो गया, इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव। तो आई हैव हमारा सब्जेक्ट हो गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब बारी है मेन वर्ब की, तो आई हैव करना, करना का क्या, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क। देखो यहाँ पे एक वर्ब होती है वर्क, क्या होती है, वर्क। वर्क एज अ नाउन भी यूज़ होता है, और वर्क एज अ वर्ब भी यूज़ होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ एज अ वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव वर्कड। क्या, मैंने अपना काम कर लिया। तो वर्क का मतलब होता है काम करना, वर्क का मतलब क्या होता है, काम करना। ठीक है, तो वर्क एज अ नाउन भी यूज़ होता है, और वर्ब एज अ वर्ब भी यूज़ होता है। वर्क, वर्क को हम नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं, और वर्क को हम वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। ठीक, अगर हम इस जगह मैंने अपना काम कर लिया है, इस जगह हम वर्क को एज अ वर्ब यूज़ करें तो क्या होगा, आई हैव वर्कड, मैंने काम किया है। ठीक है, लेकिन किसका, फिर आप बोलोगे माई वर्क, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये वर्क नहीं यूज़ हो सकता दो बार। तो इसीलिए हम वर्क को यहाँ पे एज ए नाउन यूज़ करेंगे। ठीक, और बाकी जो डू मतलब क्या होता है, करना, तो हम किसके साथ यूज़ करेंगे, वर्ब के स्थान पे। आई हैव डन माई वर्क। ठीक है, जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है, या पॉजेसिव केस होते हैं, उनके साथ अगर काम आता है तो पॉजेसिव के बाद क्या आता है, एक नाउन आता है। तो माई क्या हो गया हमारा पॉजेसिव केस है, वर्क क्या है हमारा काम है। तो ये हो गया नाउन, और ये हो गया पॉजेसिव यानी एडजेक्टिव। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आई हैव डन माई वर्क। तो ये हो गया सिंपल। अब नेगेटिव की बात करते हैं, इसका क्या बनता है, सेम हो जाता है, सब्जेक्ट आता है, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लस क्या आता है, नॉट आता है, प्लस क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं उसने खाना नहीं खाया है, नहीं खाया है, या वह खाना नहीं खा चुका है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, ही के अकॉर्डिंग हैज़ आएगा, तो ही हैज़ नॉट ईटन, ही हैज़ नॉट ईटन द फूड। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, तीसरा क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड, इसका जो आता है WH वर्ड वाले, तो हम बोल सकते हैं इसका क्या होता है, WH वर्ड प्लस में हेल्पिंग वर्ब में हैज़ या हैव आएगी, प्लस में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा,
प्लस में, अगर सेंटेंस में नॉट है तो क्या आ जाएगा, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे क्या आपने अपना काम कर लिया है या क्या आपने अपना काम नहीं किया है, हम क्या बोलेंगे, क्या आपने अपना काम नहीं किया है। चाहे क्या आप अपना काम नहीं कर चुके हो, चाहे क्या आपने अपना काम नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक, हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम बोलेंगे, इसका क्या बना, WH वर्ड, क्योंकि ये WH वर्ड से स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है ना, जिसका हम रिप्लाई एस या नो में देते हैं, एस या नो में देते हैं, तो ये अलग केस जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट इसमें क्या लाएंगे, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं प्लस सब्जेक्ट लाते हैं प्लस अगर नॉट है तो नॉट आ जाएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है, प्लस में क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे इसको, आपके अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव, क्या आएगा, हैव यू, फिर नॉट, फिर क्या, डन, हैव यू नॉट डन किसका वर्क, योर वर्क, योर वर्क, ये हो जाएगा। जैसे जैसे आप बाजार क्यों गए हो, क्वेश्चन मार्क, तो क्या आ जाएगा, WH वर्ड, वाई, हैव यू, वाई हैव यू गॉन टू मार्केट, तो वाई हैव यू गॉन टू मार्केट, आप बाजार क्यों गए हो, नेगेटिव होता तो वाई हैव यू नॉट गॉन टू मार्केट, आप बाजार क्यों नहीं गए हो। ठीक, तो ये होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे बी और गो की, किसकी, बी और गो की। तो ये जो बी होता है, क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, होना, क्या होता है, होना, और गो का मतलब क्या होता है, जाना। ठीक है, बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है इज आर एम, यानी बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो उसे हम बोलते हैं इज आर एम बोलते हैं। बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, इज आर एम होती है। सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वॉज या वर होती है। एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, क्या होती है, बीन। गो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो, दूसरी वेंट और तीसरी क्या होती है, गॉन, यही होती है। ठीक है, तो गो वेंट गॉन, तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम, बी की सेकेंड फॉर्म वॉज वर एंड बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। गो की फर्स्ट फॉर्म गो वेंट गॉन, ये होती है। ठीक, तो जो बी की थर्ड फॉर्म होती है, बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन, तो बीन का मतलब क्या होता है। ठीक है, और गो की जो थर्ड फॉर्म होती है वो गॉन होती है। बी की थर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि जैसे वन टू वे होता है, जाना और आना, उसे हम बोलते हैं बी की फॉर्म, जाना और आना, जाके चले आना, हम उसे बोलते हैं बीन। ठीक है, वो बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, वहाँ पर बीन का यूज़ होता है। और हम सिर्फ जब जाते हैं, गए होते हैं, तो हम किसका यूज़ करते हैं, गोन की, तो हम गोन को बोल सकते हैं वन वे। ठीक है, वो गया है अभी तक आया नहीं है। ठीक, हम क्या बोलेंगे, वो गया है बट अभी तक आया नहीं है। जैसे सेंटेंस क्या होता है, एक सेंटेंस होता है, दे हैव बीन, दे हैव बीन टू मुंबई, क्या, मुंबई। ठीक है,
तो दे हैव बीन टू मुंबई, दे क्या हो गया हमारा, दे क्या हुआ हमारा, दे हुआ हमारा सब्जेक्ट, हैव क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा, बीन क्या हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मुंबई क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट हुआ, यही हुआ ना। तो सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बीन का जो यूज़ होता है वो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं होता, बीन का यूज़ हम थर्ड फॉर्म की तरह यूज़ करते हैं। बी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, बीन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दे हैव बीन टू मुंबई, वो मुंबई गए और आ भी गए। तो बीन का मतलब क्या होता है, होना, हो आना या होना, होना। बी का मतलब क्या होता है, होना। तो वो मुंबई से हो के आ चुके हैं, दे हैव बीन टू मुंबई, यानी कि वो मुंबई गए और आ भी गए। तो इसे हम बोलते हैं दे हैव बीन टू मुंबई। तो बी का मतलब क्या आना, होना। तो हम बोलेंगे दे हैव बीन टू मुंबई, वे मुंबई हो आए हैं। तो होना का मतलब गया भी और आ भी गया, ठीक। गॉन का यूज, दे हैव गॉन टू दिल्ली, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि वे केवल मुंबई गए हैं, मुंबई के लिए जा चुके हैं, यानी कि वो केवल मुंबई गए हैं। तो गॉन का मतलब था वन वे, और बीन का जब हम यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं टू वे। तो दे हैव बीन टू मुंबई, वो मुंबई गए और आ भी गए। और दे हैव गॉन टू दिल्ली, इसका मतलब वो दिल्ली के लिए जा चुके हैं, ठीक है। एक सेंटेंस है, दे हैव गॉन टू मुंबई। इसका मतलब तो यहाँ तक ठीक है कि वो मुंबई जा चुके हैं, ठीक। दे हैव गॉन टू मुंबई, वे मुंबई जा चुके हैं या मुंबई के लिए निकल गए हैं, यानी कि दे हैव गॉन टू मुंबई, वे मुंबई जा चुके हैं। अगर हम इसमें टाइम जोड़ दें, दे हैव गॉन टू मुंबई टू टाइम्स, टू टाइम्स, इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे ये गलत है। क्यों, वो मुंबई 2 बार जा चुके हैं, आए भी तो होंगे ना, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बोलेंगे, वो सिर्फ गए हैं। अरे 2 बार जाने के लिए पहले आपको पहली बार जाना होगा, फिर आना होगा, तब आप ना दूसरी बार जाओगे। तो यहाँ पे इसकी सेंस ये होगी, दे हैव गॉन टू मुंबई टू टाइम्स, वो 2 बार मुंबई जा चुके हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, दे हैव बीन, क्या हो जाएगा, बीन टू मुंबई टू टाइम्स, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा। तो हमारा करेक्ट क्या होगा, गॉन नहीं होगा, गॉन की जगह क्या होगा, बीन, यानी कि वो 2 बार मुंबई जा चुके, गए भी हैं और आ भी चुके, ठीक। जैसे एक सेंटेंस है कि मैं रोबोट मूवी देख चुका हूँ, या मैंने रोबोट मूवी देख ली है, ठीक। और मैं रोबोट मूवी देख रहा हूँ, मैं रोबोट मैं रोबोट मूवी देख चुका हूँ, मैं रोबोट मूवी देख चुका, या मैंने रोबोट मूवी देख ली, ये एक सेंटेंस हुआ। दूसरा क्या हुआ, मैं रोबोट मूवी देख रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। तो इसका कैसे बनेगा, मैं रोबोट मूवी देख चुका हूँ, तो हैव आई हैव वॉच्ड, क्या, वॉच्ड रोबोट मूवी, ये होगा, ठीक। और इसका क्या हो जाएगा, आई एम वॉचिंग वॉचिंग रोबोट मूवी, मैं रोबोट मूवी देख रहा हूँ, ठीक है। अगर हम इसमें टाइम जोड़ दें कि मैंने रोबोट मूवी 2 बार देखी है, यानी कि मैं रोबोट मूवी 2 बार, तो हम यहाँ लिखेंगे आई हैव वॉच रोबोट मूवी कितनी बार, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स। मैं रोबोट मूवी देख रहा हूँ
मैं रोबोट मूवी दूसरी बार देख रहा हूँ। क्या? रोबोट मूवी दूसरी बार देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग रोबोट मूवी सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम तो यहाँ पे मतलब ये है कि ये भी 2 बार को ही दिखा रहा है और ये भी 2 बार को ही दिखा रहा है। ठीक है, ये भी 2 बार को ही दिखा रहा है और ये भी 2 बार को ही दिखा रहा है। आई हैव वॉच्ड रोबोट मूवी 2 टाइम्स। मैंने रोबोट मूवी 2 बार देखी है और ये मैं रोबोट मूवी दूसरी बार देख रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, ये जब हम यूज़ करते हैं ना तो इसको हम परफेक्ट में यूज़ करते हैं। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स। ठीक है, क्या है? 1 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम्स, ऐसे ही 3 टाइम डॉट डॉट। हम जब इसका यूज़ करते हैं, इसका हम किस में यूज़ करते हैं? परफेक्ट में। किस में? परफेक्ट में। लेकिन हम वही लिखें फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ऐसे। तो इसका हम यूज़ किस में करते हैं? कॉन्टीन्यूअस में। किस में? कॉन्टीन्यूअस टेंस में। तो हम इसका यूज़ कॉन्टीन्यूअस टेंस में करते हैं और 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, इसका 3 टाइम हम जो इसका यूज़ करते हैं वो हम परफेक्ट में यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट की जो पहचान है वो पहचान को छोड़ो, आप समझ लो। कोई भी अगर काम ख़त्म होता है, एक्शन कंप्लीट दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? प्रेजेंट में एक्शन अगर कंप्लीट है तो उसके लिए हम हैज़ हैव का यूज़ करते हैं। प्लस हर परफेक्ट टेंस को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, प्रेजेंट के लिए तो हम हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, पर हर परफेक्ट टेंस के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट के लिए हमने किसका यूज़ किया? हैज़ हैव। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट। परफेक्ट के लिए हमने किसका यूज़ किया? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। और तो ये मिलके बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट और टेंस। ठीक, अब हम बात करेंगे सिंस और फॉर की। किसकी बात करेंगे? सिंस और फॉर की। ठीक है, हम देखेंगे यूज़ ऑफ सिंस और फॉर। हम सिंस का यूज़ कहाँ पे करते हैं और फॉर का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। ठीक, देखेंगे यूज़ ऑफ फॉर। क्या? यूज़ ऑफ फॉर। हम क्या देखेंगे? पहले यूज़ ऑफ फॉर का यूज़। हम किसका यूज़ देखेंगे? यूज़ ऑफ फॉर का। ठीक, फॉर का यूज़ क्यों होता है? हम बोलते हैं ना, एक पॉइंट ऑफ टाइम और एक पीरियड ऑफ टाइम होता है। सिंस का हम यूज़ किसके साथ करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। और फॉर का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, तो हम बात करेंगे यूज़ ऑफ फॉर की। तो फॉर का यूज़ किसके लिए होता है? पहले फॉर का मतलब 2 मतलब होता है। फॉर तो एक प्रेपोजिशन होता है और एक टाइम को शो करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर क्या होता है? प्रेपोजिशन, और प्लस हम टाइम को शो करने के लिए भी फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक, फॉर का 2 मतलब होता है हिंदी में। एक होता है के लिए और दूसरा होता है से। ठीक, फॉर का 2 मतलब होता है हिंदी में। एक होता है के लिए और एक होता है से। तो फॉर का यूज़ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में भी करते हैं। ठीक है, फॉर प्लस ड्यूरेशन आती है। एक क्या होती है? स्टॉप हो जाती है। हम ये बोल सकते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम। जो फॉर होता है, फॉर को हम क्या बोलते हैं? ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या होता है? टाइम होता है। ठीक, ये 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फॉर जो होता है, फॉर प्लस ड्यूरेशन ऑफ टाइम,
क्या होता है, फॉर प्लस ड्यूरेशन किसी टाइम के लिए यूज़ होता है। तो इसका मतलब एक तो इसका मतलब के लिए होता है हिंदी में, ठीक है। और ये जो दूसरा होता है फॉर प्लस ड्यूरेशन, इसका मतलब होता है से, ठीक है। इन दोनों का ये मतलब होता है, जिसे हम बोल सकते हैं ड्यूरेशन, इसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट ड्यूरेशन। क्या, इनडेफिनिट ड्यूरेशन, ठीक है। और इसे हम बोलेंगे परफेक्ट ड्यूरेशन। क्या, परफेक्ट ड्यूरेशन। ये तो परफेक्ट होता है, प्लस इसमें जो सेंस आती है ये कॉन्टिन्यू की भी सेंस आती है। किसकी, कॉन्टिन्यू की भी सेंस आती है, ठीक। इसमें ये होता है, इसका यूज़ हम अगर वो मीनिंग के लिए का देता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो फॉर है वो इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज़ हुआ है। बट अगर वही मीनिंग से की देता है तो हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के लिए यूज़, ठीक है। जैसे ही स्टडीज, ही स्टडीज फॉर 2 hours, फॉर 2 hours या फॉर 2 hours, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टडीज़ हुआ, एस या ई एस लगा तो हम सिंपल से बोलेंगे कि ये जो टेंस यूज़ हुआ है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में है, ठीक है। इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसीलिए हम इसे इंडेफिनिट ड्यूरेशन बोलते हैं या इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं। तो ही स्टडीज़ फॉर 2 hours, तो देखो फॉर जरूरी नहीं कि फॉर सिर्फ परफेक्ट टेंस में ही आता है, फॉर कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। तो ही स्टडीज फॉर 2 hours, तो इसका मतलब वह क्या हुआ, वह 2 घंटे पढ़ता है, ठीक है। वह 2 घंटे के लिए पढ़ता है, वह 2 घंटे के लिए पढ़ता है। और वो 2 घंटे से पढ़ता है, नहीं, वो 2 घंटे से पढ़ता है, ठीक है। वो 2 घंटे के लिए पढ़ता है, ठीक। अगर हम यही फॉर का यूज़ कर लें प्लस टाइम कर लें परफेक्ट में, जैसे ये तो प्रेजेंट हो गया, अब हम बोल देंगे ही हैज़ स्टडीड, ही हैज स्टडीड फॉर 2 hours, 2 hours, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ये एक परफेक्ट ड्यूरेशन होती है, प्लस इसमें कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है, सेंस होती है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है, सेंस होती है। तो इसका मतलब यह हुआ उसको पढ़ते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। उसको पढ़ते हुए 2 घंटे हो चुके हैं, हो चुका है, या उसको पढ़ते हुए 2 घंटे हो चुका है, हो चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, मतलब जो 2 hours है वो तो कंप्लीट है, प्लस जो 3rd hour है वो क्या है, स्टार्ट है, यानी कि उसमें जो सेंस आएगी वो कॉन्टिन्यू की आएगी। तो हम बोल सकते हैं जो फॉर होता है वो प्रेजेंट में भी यूज़ होता है और परफेक्ट में भी यूज़ होता है। तो हम बात करेंगे यूज़ ऑफ सिंस या फॉर की, ठीक है। तो यूज़ ऑफ फॉर एंड सिंस की, तो हमने क्या बोला, जो फॉर होता है उसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, या बोल सकते हो आप ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक। और सिंस का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक। हम पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम हम फॉर के लिए यूज़ करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम हम सिंस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। तो अब हम बात करेंगे सिंस और फॉर की, किसकी, सिंस और फॉर की, ठीक। सिंस किसके साथ यूज़ होगा, जो हमारे कैलेंडर होते हैं, कैलेंडर में क्या क्या आता है, डे आते हैं, डेट आते हैं, ईयर आता है, मंथ आता है, ओकेजन आता है।
तो हम इसके साथ सिंस का यूज़ करेंगे। तो हम सिंस किसके साथ यूज़ करेंगे, चलिए देखते हैं। पहला हमारा है ईयर। ईयर, मंथ, डे, डेट, फिर आएगा टाइम, पार्ट्स ऑफ द डे, ठीक है, या स्टेज ऑफ लाइफ, स्टेज ऑफ लाइफ, या कोई ओकेजन। क्या है, ओकेजन। हम इनके साथ सिंस का यूज करेंगे, ठीक। जैसे ईयर में क्या आएगा, ईयर में आ सकता है 2000, 2000। मंथ में क्या आएगा हमारा, जनवरी। डे में क्या आएगा हमारा, मंडे, मंडे टू संडे आ सकता है। डेट में आएगा हमारा 2 जुलाई 1919। टाइम में हमारा आएगा 2 o'clock। पार्ट्स ऑफ द डे में क्या आएगा, मॉर्निंग आ सकता है, आफ्टरनून आ सकता है। स्टेज ऑफ लाइफ में चाइल्डहुड आ सकता है, क्या आ सकता है, चाइल्डहुड, या अडोलसेंस, क्या, अडोलसेंस। एटसेट्रा। ओकेजन में क्या आ सकता है, होली, दिवाली, ठीक है। एक इवेंट होता है, क्या होता है, इवेंट। इवेंट में क्या क्या आ सकता है कि मैरिज की डेट आ सकती है, वेडिंग आ सकती है, क्या हो सकता है, वेडिंग आ सकता है, या मैरिज आ सकता है, ठीक है। ये आ सकता है इवेंट, क्योंकि ये एक फिक्स डेट पे होता है, ये बहुत ही खास होता है, ठीक। सब कुछ खास ही होता है। इवेंट के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, वेडिंग, मैरिज, ठीक है। इनके साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं। अब फॉर का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, ईयर। अगर न्यूमरल वैल्यू आती है तो हम इसके साथ फॉर का यूज़ करते हैं। 2 years, 2 months। अब हमें पता नहीं है ना, वो तो एक ड्यूरेशन है ना, कि वो 2 साल है कौन सा, 2002 से 2004 का है, या 2004 से 2006 का है, वो तो हमें नहीं पता ना। इसीलिए हम बोलते हैं ड्यूरेशन, अवधि, ठीक है। अब वो 2 months कौन सा, ये भी हमें नहीं पता, ठीक। 2 days हो सकता है। अब वो दिन कौन सा है, कौन सा 2 दिन, संडे टू मंडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जो भी हो, ठीक है। और डेट, ठीक है। डेट में क्या आएगा, वीक आएगा, अब 2 week, जो भी आ सकता है, 2 weeks, 3 weeks, ठीक। अब टाइम में क्या आएगा, आवर्स, क्या आएगा, आवर्स, 6 hour, 1 hour, N hour, 2 hours, 3 hour, कुछ भी आ सकता है। सेंचुरीज होती है हमारी, सेंचुरीज, ठीक। डिकेड्स, डिकेड्स होता है हमारा, और होता है 1 और ए लॉन्ग टाइम। इसके साथ किसका यूज़ करते हैं, फॉर का, और इन सभी के साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक। अगर लास्ट आता है तो लास्ट के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, सिंस का। वहीं द लास्ट आता है तो इसके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर का। तो लास्ट का मतलब जस्ट जो बीता है वही लास्ट है, और द लास्ट का मतलब क्या आता है, वो एक ड्यूरेशन हो जाता है, ठीक है। मंडे टू लेके मंडे तक वो ड्यूरेशन होता है। द लास्ट मंडे अगर हम बोलेंगे तो वो मंडे टू मंडे तक काउंट होगा, ठीक। अगर लास्ट बोलेंगे तो वो सिंस होता है। तो लास्ट एक फिक्स्ड होता है, और द लास्ट क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि अगर टाइम, टाइम के साथ क्या है, एस जुड़ा हो, टाइम प्लस क्या है, एस जुड़ा हो, तो हम इसके साथ किसका यूज़ करेंगे, फॉर का। अगर वो टाइम प्लस में एस ना हो
तो हम किसका यूज़ करेंगे, सिंस का। ठीक, जैसे 2 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है, तो ये क्या एस लगा है। 2 वीक्स, एस लगा है। 2 जुलाई, इसमें कोई एस नहीं लगा, तो हम इसके साथ फॉर का यूज़ करेंगे, इसके साथ भी हम फॉर का यूज़ करेंगे, बट इसके साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे। तो ये था सिंस और फॉर का यूज़। हम सिंस और फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं, जैसे फॉर का यूज़, फॉर के लिए मैं उसे 5 साल से जानता हूँ, यानी कि उसे जानते हुए मुझे 5 साल हो गए। मैं उसे 5 साल से जानता हूँ, इट मीन्स मुझे उसे जाने हुए 5 साल हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं उसे 5 साल से जानता हूँ। तो ताती पे अगर जाओगे तो यहाँ पे प्रेजेंट बनाने लगो, तो इसीलिए समझो। तो आई हैव नोन हिम 5 साल से। अब वो कौन सा 5 साल है हमें नहीं पता, वो तो एक ड्यूरेशन है। तो आई हैव नोन हिम फॉर 5 ईयर्स, क्या ईयर्स। ठीक, ऐसे ही सारे सेंटेंसेस बन जाएंगे। मैं वहाँ 2 साल से रहता हूँ। एक चीज़ और, इसमें कॉन्टिन्यूअस की सेंस है। देखो, मुझे उसे जानते हुए 5 साल हो गए, यानी कि इसमें छठा चालू है। मैं वहाँ 2 साल से रहता हूँ, तो इसका मतलब मुझे तीसरा साल चालू है, 2 साल से रहते हुए हो गए। तो आई हैव लिव्ड देयर फॉर 2 ईयर्स। ठीक, एक सेंटेंस, वी हैव डेवलप्ड, वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947। इसका मतलब क्या हुआ, हमने 1947 से लेके अब तक अच्छी खासी डेवलपमेंट की है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। तो हम बात करेंगे सिंस की, किसकी, तो हम बात करेंगे सिंस की, किसके, सिंस की। सिंस का मतलब क्या होता है, सिंस का मतलब होता है टिल नाउ, तब से लेकर अब तक। सिंस का मतलब होता है तब से लेकर अब तक। सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, तब से लेकर अब तक। इसका मतलब क्या होता है, तब से लेकर अब तक। तो हम ये बोल सकते हैं टिल नाउ, क्या, टिल नाउ। और ये तब से लेकर, तब से लेकर यानी कि पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, सिंस का मतलब पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम होता है। ये 1947 क्या है, ये पास्ट का ही पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, तो ये जब पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है तो हम क्या बोलेंगे, हमने 1947 से अच्छी खासी डेवलपमेंट की है। तो यानी कि 1947 से की, और अभी भी हम क्या कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। तो 1947 से लेकर अब तक, यानी कि हम बोल सकते हैं तब से लेकर अब तक। तो सिंस का मतलब क्या होता है, तब से लेकर अब तक। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, हम क्या, ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है, क्या, ये जो हमारा प्रेजेंट, ये जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है, परफेक्ट टेंस होता है, हम इसे क्या बोल सकते हैं, ये किस लिए यूज़ होता है, पास्ट का, पास्ट में कंप्लीट एक्शन को हम प्रेजेंट में दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं।
हम ये बोल सकते हैं कि पास्ट में जो एक्शन हुआ है उसे हम प्रेजेंट से रिलेट करते हैं, प्रेजेंट में रिलेट करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, जैसे हमने बोला आई हैव रिटन टू बुक्स। ठीक है, अब हमने क्या किया, अभी हमने जस्ट लिखा आई हैव रिटन 2 बुक्स, यानी कि इट मीन्स अब तो ये पास्ट में हो गया है। तो पास्ट की चीज़ें प्रेजेंट में रिलेट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। पास्ट में किया हुआ काम को हम प्रेजेंट में रिलेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। आई हैव रिटन 2 बुक्स, मैंने 2 किताबें लिख ली हैं, वो मुझे लिखे हुए कितने टाइम हो गए? ठीक है, कुछ तो टाइम होगा। मतलब हमने बोला जैसे ही हमारा प्रेजेंट बीतता है वो पास्ट हो जाता है, बीता हुआ प्रेजेंट क्या हो जाता है? पास्ट हो जाता है। तो ये काम तो हमने पास्ट में किया, बट हम इससे रिलेट किससे कर रहे हैं? प्रेजेंट से। तो हम बोलेंगे पास्ट में किया गया काम प्रेजेंट से रिलेट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। तो हमने बोला था वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947, यानी कि अब ये पास्ट का ही तो टाइम है, पास्ट का ही पॉइंट ऑफ टाइम है ना, तो इसके लिए हम सिंस का यूज़ किया। तो हम क्या बोलेंगे 1947 से लेकर अब तक हमने अच्छी खासी डेवलपमेंट की है। ठीक है, हमने एक सेंटेंस लिखा, मैंने अब तक 2 किताबें पढ़ ली हैं। आई हैव रेड 2 बुक्स सिंस 2021, मतलब मैंने 2021 से लेकर अब तक 2 किताबें पढ़ी। ठीक है, ये पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम है। अब ये सिंस यहाँ पे क्या है? सिंस टाइम के लिए यूज़ हुआ है और सिंस प्रेपोजिशन भी होता है। ठीक है, आई हैव रेड 2 बुक्स सिंस 2021, हमने 2021 से अब तक 2 किताबें पढ़ी हैं। ठीक है, हम यहीं पे लिख देंगे आई हैव रेड 2 बुक्स। ठीक है, आई हैव रेड 2 बुक्स सिंस, हमने अभी क्या बोला कि पास्ट में कंप्लीट हुआ एक्शन को प्रेजेंट से रिलेट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। हमने ये क्या लिखा? पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम लिखा है, पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम लिखा है। अब इस पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को ना लिख कर हम उस पूरे सेंटेंस को ही लिख देंगे। तो आई हैव रेड 2 बुक्स सिंस, मान लो हम 20 में कहीं से आए हैं तो हम लिख सकते हैं कहीं से हम कहीं आए हैं, तो हम बोलेंगे आई हैव रेड 2 बुक्स सिंस, आई हैव रेड 2 बुक्स सिंस 2021, यानी कि 2021 में हमने लाइब्रेरी पकड़ी है। ठीक है, 2021 में हमने लाइब्रेरी को ज्वाइन किया। तो हम लिखेंगे आई हैव रेड 2 बुक्स सिंस आई ज्वाइंड द लाइब्रेरी तो इसका मतलब हुआ जब से मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की है तब से लेकर अब तक मैंने 2 किताबें पढ़ी हैं। तो इस पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को ना लिखकर उस पास्ट टाइम पॉइंट के जो हुआ था उससे हमने एक सेंटेंस में उतार दिया है। ठीक है, हम लिखेंगे आई हैव वॉच्ड 20 movies since 2020। ठीक है, मतलब पास्ट का ही इवेंट है 2020, हमने 2020 से लेके अब तक 20 मूवियाँ देखी। अब इस 20 मूवी को छोड़ करके अब हम कुछ भी लिख सकते हैं, आई हैव वॉच्ड 20 movies सिंस, अब इस पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम को ना लिख करके हम एक इसे सेंटेंस में उतारते हैं, सिंस आई केम टू दिल्ली।
यानी कि मैंने 20 मूवियाँ देखी हैं। कब से? जब से मैं दिल्ली आया हूँ। तो जब से मैं दिल्ली आया हूँ तब से लेकर अब तक टिल नाउ मैंने 20 मूवियाँ देखी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो हम बोल सकते हैं क्या, तो इसका क्या बना, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है? परफेक्ट टेंस है। ठीक है, ये क्या है? सिंस। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और ये हो गया सिंस। और ये वाला हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो ये जो बनता है हमारा, हम बोलते हैं ना, अगर सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो और सिंस के बाद तब क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट आएगा। यही होता है। ये पास्ट इंडेफिनिट क्यों होता है? क्योंकि पास्ट का पॉइंट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसे हटाने के लिए हम क्या बोल देंगे? डायरेक्ट सेंटेंस। अब ये सेंटेंस जो हमने लिखा है, तो यहाँ पे ये सिंस किसका काम कर रहा है? ये सिंस यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। किसका? कंजंक्शन। और हमने बोला है कि फर्स्ट क्लास में हमने बोला था, जब भी कोई कंजंक्शन क्या होता है? जो सेंटेंसेस को कंबाइन करता है, उसे जोड़ता है, तो हम उसमें किसका यूज़ करते हैं? तो हम उसमें दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन का यूज़ करते हैं। और जब भी कंजंक्शन शुरू होता है, कंजंक्शन से कोई भी सेंटेंस बनता है, तो वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। अगर बीच में कंजंक्शन है, इधर कोई सेंटेंस है तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा, और इधर भी क्या होगा? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही होगा। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ही है। देखो, अगर कोई वर्ड आता है, क्या? रिसेंटली हो गया, ऑलरेडी हो गया, येट हो गया, और सो फार हो गया। रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, तो इनका यूज़ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज़ करते हैं। और येट का जो यूज़ है वो हमेशा किस में होता है? प्रेजेंट परफेक्ट में ही होता है। तो येट का जो यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही यूज़ होता है, और इसका जो सेंस है वो नेगेटिव है। जैसे एक सेंटेंस, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, तो येट का क्या मतलब? अभी तक। तो मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, तो आई हैव नॉट ईटन द फूड येट। ठीक है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया, तो क्या हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। रिसेंटली, ऑलरेडी, येट, सो फार, इन सब का यूज़ किस में होता है? परफेक्ट टेंस में होता है। चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर टेंस, परफेक्ट हो। बट येट का जो यूज़ होता है वो सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट में ही होता है। एक सेंटेंस ऐसे, ही हैज़ नॉट रीच्ड होम येट। इसका मतलब वह अभी तक घर नहीं पहुंचा। वह अभी तक घर नहीं पहुंचा है। तो ही हैज़ नॉट रीच्ड होम येट, तो येट का यूज़ कहाँ पे हुआ? येट का यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। ठीक है, जिसकी सेंस क्या आता है? नेगेटिव सेंस आती है। हमने लास्ट क्लास में क्या बोला था? जितने भी हमारी स्टेटिव वर्ब होते हैं, क्या? स्टेटिव वर्ब, उनके साथ हम ING यानी कि कॉन्टिन्यूअस का यूज़ हम नहीं करते, का यूज़ नहीं होता है, कॉन्टिन्यू का यूज़ नहीं होता है। ठीक, तो हमारी तरफ से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण रूप से ख़त्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे। वो बिल्कुल ही छोटा है टॉपिक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस कीजिए,
अगर ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।